तो एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, है ना? खास तौर पर जो युवा लोग हैं, खास तौर पर जो किशोरावस्था में हैं अभी, है ना? उनके लिए विशेष जानकारी है ना? इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अ अ, भारत में आपने जो है वो स्लम्स देखे होंगे, है ना? झोपड़पट्टी, झुग्गी बस्तियाँ, है ना? आपने देखे होंगे। लेकिन और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से जो है पानी और जो है तमाम सारी जो है राशन की लाइनें पहले हुआ करती थी, है ना? राशन की लाइनों में खड़ा होना पड़ता था वहाँ पे, है ना? तो तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो आम सुविधाएँ जो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उसके लिए पहले कितना संघर्ष करना पड़ता था, है ना? तो भारत में अभी भी जो है जो काफ़ी जो मध्य मध्य भारत है और इसके अलावा जो पूर्वी भारत है, इसके अलावा जो है दक्षिणी भारत है ना? यहाँ पे जो है डेमोग्राफ़ी के मामले में माना जाए कि काफ़ी भीड़-भड़क्का है। जितने शहर आप देखेंगे शहर में जो है वो काफ़ी भीड़-भड़क्का है और जो है एक तरह का धक्का-मुक्की वाली सिचुएशन है। लेकिन जो किशोरावस्था में जो हैं आज आपके लिए मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, इस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा क्योंकि वैसे भी जो है काम की जानकारी सोशल मीडिया पे बहुत कम ही मिलती है ना? तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं एक बहुत आपको अच्छी बात बताता हूँ, आप अपना भविष्य सँवारना चाहें, उसके लिए कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना? ये है मैं अभी देख रहा हूँ 2024 का ये हाँ, 2023 का है ये मामला, सॉरी। 2023 का मामला है जो कि पूरे यूरोप का जो जन्म दर है, फर्टिलिटी रेट है, उसके बारे में जो है इन्होंने कोई स्टैटिस्टिक्स जुटाए हैं, है ना? तो जो है जैसे-जैसे संपन्नता बढ़ती है, वैसे-वैसे जो है जन्म दर में कमी आने लगती है क्योंकि लोग जो हैं वो अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा समय देते हैं, अपने बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं और परिवार को बच्चे के बारे में जो है कम सोचते हैं, कम उसके बारे में विचार करते हैं, उसको कम समय दे पाते हैं और संसाधन देने के बारे में भी सोचना पड़ता है उनको। तो फर्टिलिटी रेट जो है यानी कि एक औरत जो है अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा कर रही है, यूरोप का जो आंकड़े हैं, है ना? यूरोप के आंकड़े जो हैं वो बता रहा है कि सबसे पूरे यूरोप के देशों में जो है सबसे ऊँची दर जो है वो फ्रांस में है, ठीक है? कितनी है? 1.84 ठीक है? सबसे कम जो है वो स्पेन और माल्टा में है। माल्टा में कितना है 1.13 ठीक है? स्पेन में कितना है 1.19 अब ये समझने वाली बात है कि ये जो है मतलब ये सभी जो देश हैं, फ्रांस सबसे हाईएस्ट है, माल्टा सबसे कम का है ना? लेकिन इसमें सभी जो हैं, वो 2 से कम हैं, है ना? 2 से कम होने का मतलब क्या होता है कि जो रिप्लेसमेंट रेट होता है, वो 2.1 माना जाता है ना? तो एक औरत जो है अगर माने किसी एक आबादी में अगर ये कहा जाए कि फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 है, इसका मतलब ये है कि जो आबादी बूढ़ी होगी उसको उसके स्थान पर नई जवान आबादी जो है वो आ रही है, उस आबादी में, ठीक है? तो उससे होगा ये कि जो बुढ़ापे में जो है जो ख्याल रखने की बात होगी, तो युवा लोग उस समाज में रहेंगे काम करने के लिए, है ना? इसका मतलब ये है। जो रिप्लेसमेंट रेट होता है पॉपुलेशन का वो है 2.1 इसका मतलब ये हुआ कि जैसे-जैसे एक आबादी बूढ़ी होती जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है दूसरी आबादी जो जो युवा आबादी है, वो कहीं न कहीं उसका स्थान ले पा रही है और कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं किसी समाज में बूढ़े ज़्यादा हैं, है ना? और जवान लोग कम हैं, तो बूढ़ों की बूढ़ों की उस समाज में कौन रक्षा करेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका, उनके दवाई का, अस्पतालों का जो खर्चा है, जो बीमा से आएगा, वो कहाँ से आएगा, है ना? युवाओं को काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए जो है ये माना जाता है कि जो स्वस्थ समाज है, जो स्वस्थ आबादी है, वो वही है कि जहाँ पर जो है कम से कम 2.1 का जो है जो फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन किया जा सके, है ना? अब यहाँ पर जो है, हम ये देख रहे हैं कि जो ये फर्टिलिटी रेट है पूरे पूरे यूरोप का, है ना? यूरोप के जो हैं कितने देश हैं ये इसमें एक मैं बताता हूँ मैं आपको। उम, हाँ, 27 है, 27 ईयू मेंबर्स हैं।
है ना? तो 27 की लिस्ट यहाँ पर दी हुई है और ये फ्रांस जो है 1.84 है ना? और चेकिया और आइसलैंड ये 1.8 से ऊपर हैं। बाकी सभी जो हैं वो निचले नीचे-नीचे जाते जा रहे हैं और माल्टा और स्पेन में जो आते-आते ये 1.13 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की आबादी बूढ़ी तो हो रही है, लेकिन पर्याप्त संख्या में जो युवा लोग हैं इस समाज में नहीं आ रहे हैं। यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। इस जो जो यूरोप का आज का समाज आपको दिख रहा है, इस समाज में जो है आबादी बूढ़ी होती जा रही है, आबादी अधेड़ होती जा रही है, लेकिन इस समाज में जो है वो युवा आबादी नहीं आ रही है पर्याप्त मात्रा में। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे जो है इनका ये जो आबादी है, जो बूढ़ी होकर के खत्म होने लगेगी, तो यहाँ पर जो है आबादी का संकट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे लोग बहुत कम होंगे, यहाँ के जो कृषि की ज़मीन है उसको जोतने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ पर जो घर ज़मीन है वो सब पड़े रहेंगे खुले में, कोई ये दावा करने वाला नहीं होगा। नहीं, दावा तो करने वाले होंगे ही क्योंकि भारत में लोग सोए हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी दुनिया में लोग सोए हुए हैं। किसी को खबर हो जाएगी कि भई हमारे वहाँ पे ज़मीन खाली हो रही है, तो यहाँ से लोग चले जाएँगे वहाँ पे, है ना? दक्षिण एशिया से, पश्चिम एशिया से तो वहाँ भीड़ पहुँची ही हुई है। लेकिन भारत के लोगों को सोचना है कि पूरे यूरोप में जो है मामला जो है वो ऐसा हो रहा है, वहाँ पर जो है आबादी खत्म हो रही है, वहाँ पर जो है आबादी बूढ़ी हो रही है और पर्याप्त मात्रा में नई आबादी, युवा आबादी नहीं आ रही है ना? और इस कारण से जो है वहाँ पर आने वाले 10 साल में, 20 साल में जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर जगह होने वाली है। उस जगह को अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर होंगे तो आप दावा कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप वहाँ पर होंगे, उस समाज में होंगे, उस समाज में आप रचे-बसे होंगे, तो आप वहाँ पर वो ज़मीन और वो जो संसाधन है, उस पर दावा कर सकते हैं, ठीक है? अब वो करना चाहेंगे आप कि नहीं करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन इस चीज़ को मान के चलिए कि जो फर्टिलिटी रेट है, इसको वापिस लाना जो है बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर फर्टिलिटी रेट किसी समाज में गिर गई, तो उस समाज में वापिस लाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि फर्टिलिटी रेट तभी गिरती है, जब पारिवारिक व्यवस्थाएँ जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं या वहाँ पर जो है परिवारों में रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है और समाज जो है वो जो है सजग रूप से जो है अपने आदमी और औरतों को सिखाता नहीं है कि आपको जो है एक साथ रह करके कैसे परिवार बनाना है, वो जब सिखा नहीं पाता है, सिखाने में रुचि नहीं रखता है और अपने लोगों को उपभोक्ता बना के रखता है। वो सोचता है कि जो है ये जितना दिन रहेंगे वो हमारे बनाए उत्पादों का उपभोग करते रहें और उसके बाद मर जाएँ, है ना? तमाम तरह के खर्चे करते रहें, ये अपने जेब से पैसा निकालते रहें, बैंक से लोन लेते रहें, खर्चा करते रहें और खर्चा करते एक दिन इनकी साँस उखड़ जाए, मर जाएँ ये। ठीक है? तो जिस समाज में प्रवृत्ति घर कर जाती है, जिन सरकारों में ये प्रवृत्ति घर कर जाती है कि हमको अपने लोगों को लोग नहीं बनाना है, हमको अपने लोगों को जो है मानव या जो है मनुष्य नहीं बनाना है, हमको उनको उपभोक्ता बनाना है। तो उपभोक्ता बनाने के बाद में जो है, हर कोई जो है वो चीज़ें कंज़्यूम करता है। कंटेंट भी कंज़्यूम करते हैं आप, है ना? जो बता रहा हूँ ये कंटेंट ही है। तो ये कंटेंट आप अगर आप सुन रहे हैं तो आप कंज़्यूम कर रहे हैं इसको, आप उपभोक्ता हैं, है ना? तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मौका जो है पूरे यूरोप के महाद्वीप में जो है सामने है। अब वहाँ पर जो है जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कुछ देशों में वहाँ पर भारत सरकार ने जो है मोबिलिटी एग्रीमेंट किया हुआ है, यानी कि वैधानिक रूप से जो है वहाँ पर जो भी कमी है वहाँ पे जो काम करने वालों की, वो यहाँ से लीगल एग्रीमेंट के ज़रिए जो है वो यहाँ से लोग जो हैं वो क्वालिफ़ाइड लोग वहाँ जाएँगे, वहाँ काम करेंगे और जब उनको लगेगा कि या जब सरकारों को लगेगा कि नहीं अब हमको और ज़रूरत नहीं है, तो ये लोग जो हैं वापस चले आएँगे भारत में। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि ये तमाम जो 27 देश हैं, 27 देश 27 कंट्रीज़ आप मान के चलिए। अगर आप अभी कहीं होंगे और आप कहीं भीड़-भड़क्के में आपको बस में चढ़ने में, मेट्रो में चढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, ये मान के चलिए कि बस और मेट्रो की जो सुविधाएँ हैं, वो यूरोप में बनी हुई हैं, लेकिन उनमें चढ़ने वाले लोग कम हैं, उनको उपभोग करने वाले लोग कम हैं, क्योंकि लगातार जो है पीढ़ी वहाँ पे खत्म हो रही है, वहाँ की आबादी खत्म हो रही है, कम हो रही है। वो बूढ़े हो रहे हैं और नई युवा आबादी नहीं आ रही है उनके उनके न पर्याप्त मात्रा में, उस पूरी व्यवस्था को सँभालने के लिए, है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को समझते हुए जो है भारत के जो युवा हैं, उनके लिए बहुत बेहतर मौका है, संगठित होकर के
अगर आप वहाँ जा कर के जो है, वहाँ के समाजों में जो है अगर आप भूमिका निभाएँगे, सकारात्मक भूमिका निभाएँगे, तो आप वहाँ पे रच-बस सकते हैं और वहाँ रच-बस सकते हैं, तो फिर आप जो है, न सिर्फ़ यहाँ की धर्म संस्कृति को वहाँ पहुँचा पाएँगे, बल्कि उसके उलट जो है आप वहाँ पर जो है संभ्रांत आपका जो जो बेयर मिनिमम जो होगा, है ना? खाने-पीने के लिए अगर आप कृषि में जाते हैं, तो कृषि में आपके पास है, मत्स्य पालन में है, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी में जाना चाहे टेक्नोलॉजी में जो मौके आपके लिए हैं। तमाम यूनिवर्सिटी में उतने लोग ही नहीं हैं, जितना कि वहाँ पर जगहें हैं, है ना? तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, मौके वहाँ पर हैं, आना-जाने की सुविधा है, संगठित होकर के काम करेंगे, तो अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, भारत को भी लाभ हो सकता है क्योंकि भारत को आप जो है रेमिटेंस भेजेंगे ही, भारत से तो कोई अलग नहीं होता है ना? तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है मौके हैं और उनको ज़रूरत है सकारात्मक लोगों की उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो जो ज़िम्मेदारी से काम करें, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। उनको ये सिखाए जाने की ज़रूरत है कि परिवार कैसे बनाते हैं, परिवार का क्या महत्व होता है, फैमिली वैल्यूज़, फैमिली सिस्टम जो है उसके बारे में उनको सिखाने-पढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि भारतीय जो युवा हैं, वो बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। उनको जो है यूरोप के इस तथ्य पर गौर करना चाहिए है ना? क्योंकि आखिरकार जो है आप रिसर्च तो करते ही होंगे कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटी आपको बुलाती है, लेकिन आपके पास पैसा अगर है तो आप रिसर्च करते हैं कि कौन-सा स्ट्रीम और कौन-सा यूनिवर्सिटी जो है आपको बेहतर जो है भविष्य दे सकता है। उसी तरह से जो है अभी आप अगर अ, ऐसी स्थिति में हैं कि नहीं तो आपको ही देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हैं तो यूरोप के बारे में ज़रूर सोचिए, वहाँ पर जो है मने ज़मीनें खाली हो रही हैं, वहाँ पर जो है लोग नहीं हैं और अगर आप वैधानिक रूप से अगर आप वहाँ पर जो है उनकी कमी को पूरा करने के लिए वहाँ जाएँगे तो वो लोग आपके तरफ एहसानमंद होंगे कि भई हमारे ज़रूरत के वक़्त जो है हमारे कमज़ोरी के वक़्त जो है ये लोग साथ देने आए थे और उसके बाद जो है आप वहाँ पर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, एक अच्छे रिश्ते बना सकते हैं वहाँ पर, है ना? और ये तो है ही कि वहाँ पर जो है दोबारा से जो है बाहर से लोगों को ला कर के सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी यूरोप के लोगों को कि परिवार कैसे बनाया जाता है और ये जो आप कर रहे थे अमेरिकी बाज़ारवाद के प्रभाव में, उसका नुकसान आपको हुआ है ना? और नुकसान आपको हुआ है तो आप जो है कहीं न कहीं अब चीज़ों को जो है बदलने का जो है अब मौका है ना? तो ये जो है मामला इसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे गंभीरता से विचार कीजिए, अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं अगर आपके पास मौके हैं, है ना? मैं फिर से कह रहा हूँ आपके पास मौका है, आपके पास कुशलता है, अर्धकुशल कोई हुनर है आपके पास, तो आप ज़रूर सोचिए इस बारे में कि आपको यूरोप में जा कर के जो है अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आबादी जो है वो बूढ़ी हो रही है। वहाँ पर उतने बड़े पैमाने पर जितनी उनको आवश्यकता है उतनी उतनी युवा आबादी नहीं आ रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाहर से ही लोगों को मँगाएँगे। तो जब बाहर से लोगों को मँगाएँगे तो जो बेहतर और सुसंस्कृत लोग हैं, वो वहाँ पर जाएँगे तो वो वहाँ के समाज में जो है वो बेहतर बना पाएँगे और अपना भला भी कर पाएँगे, है ना? अपना भला भी कर पाएँगे, समाज का भला भी कर पाएँगे। तो इसके बारे में ज़रूर सोचा जाना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर अभियान चलाया जाना चाहिए, इसके बारे में ज़रूर जो है ये बताने की ज़रूरत है कि भई आप लोगों ने क्या गलती की है और हम आपको बता रहे हैं कि अब जीवन कैसे जीना है, कैसे जो है न पारिवारिक व्यवस्था को जो है फिर से जो है पुनरुद्धार करना है, पुनर्जागरण करना है ना? जिससे कि जो है जो है समाज और शहर और कस्बे बसे रहें, है ना? तो ये बहुत बड़ा मौका है, ये बहुत बड़ा मौका है, ये कोई बताएगा नहीं आपको, यहाँ पर जो है हर कोई आपको फालतू के रियलिटी शो में फँसा के रखा हुआ है ना? अपना भविष्य देखिए, अपना भविष्य बेहतर बनाइए और उसके बाद में भारत को भी मजबूती आप दे सकते हैं, जबकि वहाँ के संसाधनों का जो है अगर आप बेहतर सदुपयोग करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो है यहाँ के धर्म संस्कृति का जो है प्रचार-प्रसार होगा, है ना? ज़्यादा भूमि पर जो है इसका प्रचार-प्रसार होगा तो इससे जो है दुनिया थोड़ी सभ्य होगी, है ना? ये हमको मानना चाहिए, इसकी आवश्यकता है आज के समय में, है ना? दुनिया में बहुत ज़्यादा हिंसा बढ़ी हुई है, दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है अविश्वास बढ़ा हुआ है। अब अविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो सुनने में लगता है कि भई अविश्वास है तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ये सोचिए कि कितना तनाव देता है आपको, अविश्वास की स्थिति आपकी रहती है, इतना तनाव देता है आपको अविश्वास की स्थिति कि आपके आपके जीवन के कई साल कम हो जाते हैं और आपको बीमारियाँ जल्दी पकड़ लेती हैं, इसी कारण से, अविश्वास के कारण से क्योंकि आप हमेशा तनाव में रहते हैं। आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है ना? तो उस स्थिति को भी आप सँवार सकते हैं और अगर भारत जैसा बड़ा देश और यूरोप जैसा बड़े देश में जो है अगर वो जो जो
एक एक सभ्यता का संचार होता है और जो जो सनातन का संचार होता है, तो कहीं न कहीं इससे पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। पूरी दुनिया लाभान्वित होगी इससे, है ना? तो इस पर ज़रूर सोचिए, इस पर ज़रूर जो है विचार कीजिए और इस पर जो है ज़रूर ये बहुत काम की जानकारी है, ये जो फालतू के रियलिटी शोज़ आप देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पे जो है वो बॉलीवुडियाज़ को आप फ़ॉलो कर रहे हैं, वो सबसे कोई लाभ होने का नहीं है ना? जो बेहतर चीज़ें आप करना चाहेंगे वो यही है कि आप जो है इसके बारे में सोचिए कि वहाँ पर जो यूरोप है, वहाँ के पूरे देशों में जो है, जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे बहुत कम आबादी का जो आबादी का जो है विकास हो रहा है, जो जन्म दर है और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो है जगह बनती जा रही है, आगे और बनेगी। अगर आप वहाँ होंगे, अगर आप वहाँ जाएँगे तो आपके लिए आप वहाँ पर उस स्थिति को जो है बेहतर प्रबंधन कर पाएँगे, है ना? तो इसलिए जो है संगठित रूप में जो है वहाँ जाने की ज़रूरत है, जैसे कि खाड़ी देशों में जो है एक समय जो है काफ़ी एक माहौल बना रहता था और काफ़ी जो है मतलब शहर-शहर जो हैं लोग जानते थे कि हाँ, किससे संपर्क करना है खाड़ी देशों में जाने के लिए। बड़े शहरों में आम तौर से नेटवर्क हुआ करता था। तो अब वो स्थिति मान के चलिए कि यूरोप का है। तो हर शहर में टियर 2, टियर 1 शहर में जो है ऐसे नेटवर्क होने चाहिए कि जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ सके कि यूरोप में कहाँ पर अभी जगह है, विधा की वहाँ पर किस प्रकार की कुशलता की वहाँ ज़रूरत है। आप वहाँ पे अप्लाई करें, आप वहाँ पर जाएँ, आप वहाँ के समाज को जो है बढ़िया बनाएँ और अपना जीवन भी बढ़िया बनाएँ और भारत से जुड़ाव तो आपका रहेगा ही क्योंकि भारत तो आपके भीतर घुस चुका है। भारत तो अब आपके कण-कण में है। तो ये एक काम की जानकारी है, अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल जो है आप अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं, बेहतर संसाधनों के बीच बना सकते हैं। इसके बारे में ज़रूर सोचिए।